नमस्ते दोस्तों। आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल। मैं मुकेश प्रसाद, आप पढ़ रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल का नामकरण को लेकर हम देखें तो ग्रियर्सन ने भक्ति काल को श्रवण काल कहा था और सुंदरदास ने श्रवण युग। राहुल सांस्कृत्यानंद पंडित, महापंडित राहुल सांस्कृत्यानंद ने इसे भक्ति युग कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नव जागरण काल और राजनाथ शर्मा ने इसे धार्मिक नव उन्मेष काल कहा है और रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे मध्यकाल कहा है। समय सीमा को लेकर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना है। ईस्वी में अगर हम देखें तो 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक का समय भक्ति काल या भक्ति काल आंदोलन का समय माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका समय 14वीं सदी मध्य से 17वीं सदी मध्य तक बताया है। अब हम भूमिका देखें तो भक्ति शब्द संस्कृत के बज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भजना या स्मरण करना। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेत उपनिषद में मिलता है। वेदों व उपनिषदों की तुलना में भक्ति का उल्लेख पुराणों में अधिक मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत भी भक्ति के 9 रूपों पर चर्चा हुई है और भगवत गीता में गीता के 18 अध्यायों में भी भक्ति के ऊपर चर्चा हुई है, जिसमें प्रथम 6 अध्यायों में कर्मयोग और 7 से लेकर 12 अध्यायों में भक्ति योग और 13 से लेकर 18 अध्यायों में ज्ञान योग पर चर्चा हुई है। भक्ति का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत अर्थात केरल राज्य से हुआ माना जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाने वाले या लाने वाले प्रमुख संत रामानंद जी हैं। 14वीं शताब्दी के अंतर्गत इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से माना जाता है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो शिव को मानने वाले भक्त थे वह नैनार भक्त थे। नैनार भक्त उन्हें कहा जाता है। इन नैनार भक्तों की संख्या 63 मानी जाती है। प्रथम नैनार तमिल संत नैनार थे। ये सभी नाट्य आत्मर मुक्त आत्मा कहलाते थे। सेक्किसार भक्त कवि के पेरिये पुराण में इन संतों का चरित्र वर्णन है। इनका जीवन तेलुगु में शिव भक्त चरितुम से प्रकाशित है। आलवार भक्तों का समय 7वीं शताब्दी के लगभग का है। दक्षिण में वैष्णव को अर्थात विष्णु को
अपना आराध्य मानकर आराधना या भक्ति करने वाले आलवार भक्त कहलाए। इन आलवार भक्तों की संख्या 12 है। आलवार और नैनार दोनों ही ईश्वर में डूबकर ईश्वरीय भक्ति करते थे। आलवार में महिला संत हुई जिसका नाम आंडाल अर्थात गोदा है, जो कि दक्षिण की मीरा कहलाती है। आलवारों के सिद्धांत दिव्य प्रबंधनम ग्रंथ में लगभग 4000 पदों में मिलते हैं। सगुण भक्ति इन वैष्णव भक्तों की ही देन है, अर्थात आलवारों की देन है। और दिव्य प्रबंधन ग्रंथ के जो संकलन करता है वो नाथ मुनि है। इनमें प्रसिद्ध आलवार जो है वह पोरगे, भूतताल, बेरावलरी, तिरुमालिसे, नम्मालवार जिसका दूसरा नाम शब्द कोप में मिलता है, मधुर कवि, कुलशेखरावार, परिमायत, आंडाल और टांडर, तिरुप, तिरुमणयाल आदि। इसमें सटकोप नाम का आलवार बहुत प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए भक्ति के उदय के कारण। तो ग्रीसन कहते हैं कि जो भक्ति का जो उदय है वो ईसाइत की देन है। अचानक बिजली के समान फैलने वाला साहित्य है। ताराचंद जी कहते हैं कि अरबों के आक्रमण के स्वरूप भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ। गुलाब राय के अनुसार भक्ति काल पराजय की सती का पूरक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस्लामी आक्रमणों से पराजित हिंदू जाति की निराशा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है भारत में भक्ति आंदोलन भारतीयों की स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास है। यदि भारत में भक्ति काल का उदय इस्लामी आक्रमणों के कारण हुआ तो इसका आरंभ सिंध में होना चाहिए था, न कि निरापद सुदूर दक्षिण में। भक्ति काल का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग। श्याम सुंदर दास। जॉर्ज ग्रीसन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। आधुनिक काल का स्वर्ण काल छायावाद कहलाता है। कबीर, सूरदास, तुलसी, जायसी आदि जन्म इसी में हुआ है। सामाजिक समरसता की दृष्टि से अर्थात समानता की दृष्टि से, लोकप्रियता की दृष्टि से, समन्वयवादी दृष्टिकोण, रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक, पद्मावत जैसी कालजयी रचनाओं का रचनाकाल रहा। मर्यादा व सदाचार की दृष्टि से भी विकसित रहा। आबिद हुसैन मानते हैं कि इस्लामी संस्कृति के संपर्क का परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन आया। शुक्ल जी, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों ने जगाई। नागार्जुन, जिन पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, शून्यवाद को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। राजनाथ शर्मा भक्ति काल को धार्मिक नव उन्मेष का काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम ही भक्ति है।
भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा। शुक्ल जी। गणपति चंद्र गुप्त भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा। मिश्र बंधु भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल कहा। डॉक्टर ताराचंद ने अरबों की देन बताई। बाबू गुलाब राय पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन में एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। मुफ्ती बौद्ध मार्क्सवाद के समर्थक ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख सुख से हुआ। आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काल में सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक विशेषताएं। धन्यवाद।